बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान। चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करते जा रहे हैं कि हम किस तरह अपनी नात की लाइव रिकॉर्डिंग कर सकें। तो बहुत सारे लोगों का मसला, बहुत सारे लोगों ने मुझ पर व्हाट्सएप पर बात की है, तो मुझे ये मजबूरन वीडियो बनानी पड़ रही है। तो बेसिकली वीडियो मैं बहुत पहले बनाने वाला था, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन, इतना डाटा मेरे पास नहीं था कि मैं आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकूं। क्योंकि मेरा मकसद जो होता है वो आपको सबसे बेस्ट जो डिटेल्स मैं कलेक्ट कर सकूं वो आपको प्रोवाइड करूं। तो बेसिकली हम लाइव जो रिकॉर्डिंग है वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है कि हमारे पास कैमरा किस किस्म का है। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और साथ में ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोनों बात इकट्ठी हैं। वीडियो और ऑडियो की मिक्स रिकॉर्डिंग हो रही है इस वक्त। जिस तरह मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखिए जी, मैंने बोया का माइक लगाया हुआ है, कैमरा लगाया हुआ है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस तरह लोग चाहते हैं कि हम लाइव फंक्शंस में वीडियो रिकॉर्डिंग करें। तो पहले भी मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले हमारी जो नीड है वो ये है कि हमारा कैमरा कौन सा है। अगर हमारा कैमरा एक कैमकोडर है तो आपको डेफिनेटली उसके साथ एक एक्सटर्नल माइक इनपुट चाहिए। अगर आपके पास एक्सटर्नल इनपुट माइक नहीं है तो आपको एक एक्सटर्नल ऑडियो रिकॉर्डर चाहिए। तो एक्सटर्नल ऑडियो रिकॉर्डर जो है वो बहुत महंगे होते हैं। आपको मैं अगर आपको मशवरा दूँ तो आप मोबाइल ले लें, मोबाइल के साथ इस तरह का कोई लेवियर माइक ले लें और वो डायरेक्टली अटैच कर दें नात खान के कॉलर पर, ताकि अच्छी क्वालिटी जो है वो इसकी वो आप कलेक्ट कर सकें। तो अब एक पॉइंट हमारा ये हो गया कि हम एक कैमरे के साथ एक्सटर्नल माइक लगा लें। नंबर 2, हम एक्सटर्नल माइक मोबाइल के साथ लगा लें या हम एक्सटर्नल रिकॉर्डर लगा लें। तो उसको हम बाद में वीडियो एडिटर में जाके रिकॉर्डिंग को इकट्ठा कर दें। उसके बाद एक और हमारे पास पॉइंट है कि जिसमें आपको वीडियो एडिटर में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, भाई आपको वॉइस जो है उसको मैच ना करना पड़े। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप शॉटगन माइक यूज़ करें, थोड़ा अच्छी कंपनी का ले लें। जैसे रोड का एक्सपेंसिव होता है, आप बोया का इस्तेमाल कर ले अगर आप एक्सपेंसिव नहीं लेना चाहते। या अगर आपके पास बजट है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेनहाइज़र का ले लें। तो सेनहाइज़र का जो माइक होता है वो बहुत अच्छा माइक होता है। आप अक्सर देखते हैं कि फ़िल्म में लोग यूज़ कर रहे होते हैं सेनहाइज़र का माइक। तो बाज़ औक़ात वहाँ पे जहाँ पे बहुत विंडी होता है एरिया, वहाँ पे उन्होंने बहुत एक बड़ा सारा बनाया हुआ होता है, जिस तरह लगता है कोई डंडा है जो उसके आगे लगा हुआ, तो उसकी यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है। तो इसको लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैं इसको आप रिकमेंड नहीं कर रहा। इसके अंदर एक रोड होता है बारीक सा, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उसके ज़रिए आप बहुत अच्छी सिंपली वॉइस पिक कर सकते हैं। अगर आप इसे किसी स्पीकर की तरफ इसका रुख कर दे तो वो स्पीकर से वॉइस से पिक करेगा, इर्द गिर्द की नॉइज़ जो है वो कैंसिल कर देगा, इर्द गिर्द की साउंड जो है वो भी कैंसिल कर देगा। तो इस तरह आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप आ जाते हैं, आपने सारी रिकॉर्डिंग कर ली, सारा आपका जो ये प्रोसेस है कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको करना ये है कि आपने आना है कंप्यूटर पे, वहाँ पे आके चेक करना है कि आपकी वॉइस कैसी रिकॉर्ड हुई है। अगर आपकी वॉइस जो है वो बहुत बुरी रिकॉर्ड हुई है, आपकी वॉइस जो है वो मैच नहीं हो रही, तो मैं 110% अगर वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा हो तो मैं उसके लिए सोनी वेगस इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि आप उसमें ऑडियो प्रोडक्शन का काम भी कर सकते हैं, वीडियो प्रोडक्शन का भी काम कर सकते हैं, उसमें आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर सिर्फ आपने ऑडियो को ठीक करना है तो वो भी आप राइट क्लिक करके एडोसिटी में चले जाएं, वहाँ पे आप नॉइज़ कैंसिल कर दें, कोई एको वगैरह देनी है वो दे सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो उनको बेटर बना सकते हैं। तो पहली बात ये है कि अब हम ऑडियो क्वालिटी की तो बात होगी हमारी, अब हम आ जाते हैं वीडियो क्वालिटी पे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक आप अच्छा जो DSLR है वो रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा DSLR मतलब 80D 70D या इन सीरीज़ में। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक हाई एंड कैमकॉर्डर ले लें जो एट लीस्ट आपकी 4K वीडियो रिकॉर्ड करता हो। हाई एंड नहीं तो मिनिमम एट लीस्ट आपका 4K वीडियो रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि जो 4K कैमकॉर्डर हैं उनके सेंसर जो है उनके कलर बहुत अच्छे हैं। जो आम कैमकॉर्डर्स हैं जिस तरह मेरे पास हैं, उनका कलर जो है वो काफ़ी बुरा होता है।
तो ज़्यादातर जो नात ख़वान है हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में, या इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा, तो पाकिस्तान में क्योंकि मुझे इंडिया के बारे में कोई ख़ास नॉलेज नहीं है, तो पाकिस्तान में जो ज़्यादातर नात ख़वान है वो यहाँ पे जो फुल फ्रेम DSLR है वो यूज़ करते हैं। अगर आपको फुल फ्रेम DSLR का पता नहीं है तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि फुल फ्रेम DSLR कौन से होते हैं। अगर आप फुल फ्रेम DSLR अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप रेंट पे ले सकते हैं, आपको इजीली रेंट पे मिल सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं वीडियो की, तो वीडियो पे मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ आप फुल फ्रेम DSLR यूज़ करें। अगर आप फुल फ्रेम DSLR जो है वो यूज़ नहीं कर सकते तो आप किसी अच्छे मोबाइल ले लें किसी दोस्त का, तो उससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो तो ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि इस तरह की और वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।